नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि नीतीश सरकार ने तेजस्वी यादव के धरने पर लगा दी रोक। पटना के गांधी मैदान में होने वाला था बड़ा आंदोलन। जी हां दोस्तों, यहां पर तेजस्वी यादव ने किसानों के समर्थन में बड़े आंदोलन का ऐलान कर दिया था, जिससे यहां पर कह सकते हैं कि डर कर नीतीश सरकार ने ये बड़ी रोक लगा दी है। इसी के साथ दूसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि राहुल गांधी का वार, बिना एमएसपी मुसीबत में बिहार का किसान। अब पीएम ने पूरे देश को इसी कुएं में धकेल दिया। और तीसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि पूर्व मुख्यमंत्री हुड्डा का ऐलान, बीजेपी जेजेपी सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाएंगे। जी हां दोस्तों, हरियाणा में खट्टर की सरकार गिराने के लिए यह बड़ा ऐलान कर दिया है पूर्व सीएम हुड्डा ने। दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आप भी देश के किसानों के साथ खड़े हैं तो आप अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस लाल बटन को दबा के इस चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके घंटी बजाकर कमेंट में लिखिए जय हिंद। दोस्तों, रुक करते हैं तमाम बड़ी खबरों की तरफ। बड़ी खबर, नीतीश सरकार ने तेजस्वी यादव के धरने पर लगाई रोक। पटना के गांधी मैदान में होने वाला था प्रोटेस्ट। जी हां दोस्तों, बड़ी खबर बिहार के सियासी गलियारे से आ रही है। किसान आंदोलन के समर्थन के लिए तेजस्वी यादव के पटना के गांधी मैदान में होने वाले धरने पर रोक लगा दी गई है। जिला प्रशासन द्वारा मैदान के अंदर रहे लोगों को निकालकर उसे सील कर दिया गया है। प्रशासन द्वारा साफ तौर पर कह दिया गया है कि गांधी मैदान धरना स्थल नहीं है, इसलिए यह कार्रवाई की गई है। प्रशासन द्वारा रोक लगाए जाने और गांधी मैदान को सील किए जाने के बावजूद बाहर ही 4 नंबर गेट पर कई नेता धरने पर बैठ गए हैं। इस बीच धीरे धीरे सभी महागठबंधन में शामिल राजद, कांग्रेस व वाम दलों के नेताओं और कार्यकर्ताओं के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो गया है। जिला प्रशासन के लोग भी मौके पर मौजूद हैं और नेताओं को आगाह कर रहे हैं कि यह धरना स्थल नहीं है और पूर्व अनुमति नहीं ली गई है, इसलिए धरने को खत्म करें। लेकिन नेता हटने को तैयार नहीं है। बता दें कि कृषि बिल वापस लेने के मुद्दे को लेकर किसान आंदोलन के समर्थन में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के नेतृत्व में आज गांधी मैदान के अंदर महागठबंधन द्वारा धरना प्रस्तावित है, लेकिन गांधी मैदान को पूरी तरीके से सील कर दिया गया है और वहां पर पुलिस कर्मियों की तैनाती कर दी गई है। गांधी मैदान के अंदर किसी को भी जाने की इजाजत नहीं है। जो मॉर्निंग वॉकर आज पहुंचे थे उन्हें भी आप गांधी मैदान से बाहर निकाल दिया गया। बता दें कि तेजस्वी ने शुक्रवार को महात्मा गांधी की प्रतिमा के सामने धरना देने को लेकर तर्क दिया था कि यह गांधी जी से विचारों से जुड़ा मसला है। उन्होंने कहा था कि गांधी जी को महात्मा चंपारण की धरती ने बनाया, नील की खेती वाली और अंग्रेज वाली ही स्थिति है, हर किसी को मजदूर बनाकर छोड़ा जाएगा। तेजस्वी ने इसे नीतीश सरकार को घेरते हुए कहा कि बिहार के सीएम ने कोरोना को लेकर कमेटी बनाने की बात कही थी। सदन को गुमराह कर सिर्फ मीडिया में बातों की हवा बनाई जाती है। ऐसी सरकार जो झूठी सरकार हो। पहली बार एनडीए सरकार में परंपरा चल रही, झूठ बोलो, शानदार बोलो और बार बार बोलो। जो अधिकारी दिया उसे पढ़कर बोल दिया। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। राहुल गांधी का वार, बिना एमएसपी मुसीबत में बिहार का किसान। अब पीएम ने पूरे देश को इसी कुएं में धकेला। जी हां दोस्तों, कांग्रेस सांसद ने कृषि कानूनों के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे किसानों के समर्थन में फिर से ट्वीट किया है। राहुल गांधी ने कहा है कि बिना न्यूनतम समर्थन मूल्य और एपीएमसी के बिहार के किसान बेहद मुसीबत में हैं और अब पीएम नरेंद्र मोदी ने पूरे देश को इसी कुएं में ढकेल दिया है। राहुल गांधी ने ट्वीट किया, बिहार का किसान एमएसपी एपीएमसी के बिना बेहद मुसीबत में है और अब पीएम ने पूरे देश को इसी कुएं में ढकेल दिया है। ऐसे में देश के अन्नदाता का साथ देना हमारा कर्तव्य है। बता दें, नए कृषि कानूनों के विरोध में प्रदर्शन कर रहे किसानों के धरने का आज 10वां दिन है। किसान दिल्ली हरियाणा बॉर्डर पर लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। किसानों की सरकार के साथ 2 दौर की वार्ता का भी कोई नतीजा नहीं निकला है। पहली वार्ता 3 दिसंबर को हुई, दूसरे दौर की वार्ता 5 दिसंबर को हुई, लेकिन इसका कोई नतीजा नहीं निकला। बिहार का किसान एमएसपी एपीएमसी के बिना बेहद मुसीबत में है और अब पीएम ने पूरे देश को इसी कुएं में ढकेल दिया है। कांग्रेस पार्टी किसानों के आंदोलन पर नरेंद्र मोदी सरकार को लगातार घेर रही है। 3 दिसंबर को राहुल गांधी ने कहा था कि काले कृषि कानूनों को पूर्ण रूप से रद्द करने से कम कुछ भी स्वीकार करना भारत और उसके किसानों के साथ विश्वासघात होगा। अब आज राहुल गांधी ने कहा है कि बिहार का किसान एमएसपी एपीएमसी के बिना बेहद मुसीबत में है और अब पीएम ने पूरे देश को इसी कुएं में ढकेल दिया है। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। किसान आंदोलन, पूर्व सीएम हुड्डा का ऐलान, बीजेपी जेजेपी सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाएंगे। जी हां दोस्तों, केंद्र सरकार के नए कृषि कानूनों के खिलाफ कई दिनों से धरना प्रदर्शन कर रहे किसानों को लेकर देश भर की सियासत गर्मा गई है। हरियाणा में इसको लेकर विभिन्न दलों के नेता अब सरकार के खिलाफ बयान दे रहे हैं। हरियाणा की बीजेपी जेजेपी सरकार को समर्थन देने वाले निर्दलीय विधायक ने बीते दिनों इसी क्रम में पशुधन विकास बोर्ड के चेयरमैन का पद भी छोड़ दिया था। वहीं अब कांग्रेस भी मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर की अगुवाई वाली सरकार पर हमलावर हो गई है। कांग्रेस नेता और हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपिंदर सिंह हुड्डा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान किसान आंदोलन के मुद्दे पर खट्टर सरकार पर जमकर हमला बोला।
हुड्डा ने राज्यपाल से इस मुद्दे को लेकर विधानसभा का विशेष सत्र बुलाने की मांग की। साथ ही कहा कि बीजेपी जेजेपी सरकार किसानों के साथ साथ आम लोगों का विश्वास भी खो चुकी है, इसलिए कांग्रेस विधानसभा में सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लेकर आएगी। हुड्डा ने दावा किया कि मनोहर लाल खट्टर सरकार ने लोगों और सदन दोनों का विश्वास खो दिया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस का एक प्रतिनिधिमंडल जल्द ही राज्यपाल सत्यदेव नारायण आर्य से मिलकर विधानसभा का सत्र आयोजित करने की मांग करेगा। उन्होंने कहा कि 2 निर्दलीय विधायकों ने पहले ही भाजपा जननायक जनता पार्टी गठबंधन से समर्थन वापस ले लिया है और कुछ जजपा विधायकों ने किसानों के आंदोलन का समर्थन करते हुए सरकार के खिलाफ बयान दिए हैं। ऐसे में मनोहर लाल खट्टर सरकार ने लोगों और सदन दोनों का विश्वास खो दिया है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि कांग्रेस विधायक दल के विधायकों ने राज्यपाल से मिलने और किसानों की समस्याओं पर चर्चा के लिए विधानसभा का विशेष सत्र बुलाने का निवेदन किया है। उन्होंने कहा कि हम अविश्वास प्रस्ताव लाएंगे क्योंकि मौजूदा सरकार ने न केवल लोगों का बल्कि सदन का भी विश्वास खो दिया है। इस दौरान हुड्डा ने दावा किया कि कुछ विधायक दोहरी भूमिका निभा रहे हैं और वे सरकार के खिलाफ बयान दे रहे हैं लेकिन सरकार का समर्थन भी कर रहे हैं। करते हैं अगली खबर की तरफ। किसानों पर लाठी के खिलाफ हुड्डा का अविश्वास प्रस्ताव लाने का ऐलान, मुश्किल में खट्टर सरकार। जी हां दोस्तों, कृषि कानूनों के खिलाफ दिल्ली में आंदोलन के लिए जा रहे पंजाब और हरियाणा के किसानों के साथ राज्य सरकार के निर्देश पर पुलिस द्वारा किए गए बर्ताव के खिलाफ हरियाणा के पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने राज्य की खट्टर सरकार के खिलाफ विधानसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाने का ऐलान किया है। उन्होंने राज्य के राज्यपाल से किसानों के मुद्दे पर विधानसभा का विशेष सत्र बुलाने की मांग की है। हरियाणा पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा, हरियाणा के राज्यपाल से आग्रह है कि वह विशेष विधानसभा सत्र बुलाएं और किसानों की समस्या पर चर्चा करें। सत्र में हम अविश्वास प्रस्ताव पेश करेंगे क्योंकि जो मौजूदा सरकार है वह लोगों का और विधानसभा का विश्वास खो चुकी है। इससे पहले पूर्व सीएम और कांग्रेस नेता ने कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलनरत किसानों को खालिस्तानी कहकर अपमानित किए जाने पर गहरी नाराजगी जताई। उन्होंने कहा कि किसानों का अपमान किया जा रहा है, उन्हें खालिस्तानी और कांग्रेसी कहा जा रहा है। किसान सिर्फ किसान होते हैं, ये किसान धर्म, जाति और क्षेत्र से ऊपर उठकर अपनी जायज मांगों के लिए इस ठंड में यहाँ आए हैं और इनका अपमान किया जा रहा है। पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि हरियाणा सरकार बुरी स्थिति में है क्योंकि उन्होंने सबसे बड़ी गलती की है। अगर उन्होंने किसानों को रोका नहीं होता या पानी के तोपों का इस्तेमाल नहीं किया होता या आंसू गैस के गोले नहीं छोड़े होते तो उन्हें समस्या नहीं होती। राष्ट्रीय राजधानी जाने से दूसरों को कोई कैसे रोक सकता है। हरियाणा सरकार ने जो किया वह निंदनीय है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। किसान आंदोलन के समर्थन में उतरी आरजेडी, तेजस्वी यादव बोले किसानों के पक्ष में बिहार में देंगे धरना। जी हां दोस्तों, दिल्ली में चल रहे किसानों के आंदोलन के समर्थन में राष्ट्रीय जनता दल शनिवार को पटना के गांधी मैदान में धरने का आयोजन करेगी। इसकी विधिवत घोषणा खुद विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव ने शुक्रवार को पटना में आयोजित एक संवाददाता सम्मेलन में की। उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी शुरू से ही इन 3 नए कानूनों के विरोध में रही है। किसान दिल्ली में अपनी मांगों के समर्थन में पिछले कई दिनों से बैठे हैं। राष्ट्रीय जनता दल शनिवार को उनके समर्थन में उनकी मांगों के पक्ष में पटना के गांधी मैदान में एक धरने का आयोजन करेगी। तेजस्वी ने शुक्रवार को इस आंदोलन की आलोचना कर रहे बीजेपी नेताओं, खासकर पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी के आड़े हाथों लिया। सुशील मोदी अपने आजकल हर बयानों में खुलकर कहते हैं कि किसान आंदोलन में जिस तरह के नारे लगे और जिस तरह से इसे शाहीन-बाग मॉडल पर चलाया जा रहा है उससे साफ है कि किसानों आंदोलन को टुकड़े टुकड़े गैंग और सीएए विरोधी ताकतों ने हाईजैक करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। तेजस्वी ने कहा कि आखिर केंद्रीय मंत्री की अगुवाई में प्रतिनिधिमंडल इन किसानों के साथ हर दूसरे दिन क्यों बातचीत कर रही है। उन्होंने कहा कि किसानों को हर तरफ बदनाम करने के बाद न्योता देकर क्यों बातचीत कर रहे हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर भी वादा खिलाफी का आरोप लगते हुए तेजस्वी यादव ने कहा कि विधानसभा के अंदर उन्होंने कोरोना के ऊपर सर्वदलीय समिति बनाने की घोषणा की थी और महीनों बाद इस पर अभी तक कुछ प्रगति नहीं हुई। तेजस्वी ने कहा कि वो चाहे कोरोना हो या धान की अधिप्राप्ति, सरकार जो दावा करती है उसका उल्टा उनका आचरण होता है। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। देव गौड़ा ने की मांग, कोरोना वैक्सीन समाज के कमजोर तबके को दिया जाए मुफ्त में। जी हां दोस्तों, कोरोना वायरस की कहर से देश दुनिया कराह रही है। ऐसे में जब कोरोना वैक्सीन को लेकर चर्चा तेज है तो सरकार को अनेक सुझाव प्राप्त हो रहे हैं। इसी कड़ी में पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवगौड़ा ने आज केंद्र सरकार को सुझाव दिया कि कोविड-19 टीके की कीमत सस्ती रखी जाए। उन्होंने कहा कि सरकार को चाहिए कि सबसे पहले टीका आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लोगों को मुफ्त में देने पर विचार करें। बता दें कि देश में कोविड-19 महामारी की स्थिति पर चर्चा के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई विभिन्न राजनीतिक दलों के नेताओं की एक सर्वदलीय बैठक में
जनता दल के प्रमुख ने यह सुझाव दिया। उन्होंने कहा कि टीकों के प्रशासन संबंधी तैयारियों पर बहुत ध्यान दिया जाना चाहिए ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि कोविड-19 के मामलों की संख्या नियंत्रण से बाहर नहीं जाए और स्वास्थ्य व्यवस्था पर और दबाव नहीं पड़े। उन्होंने कहा कि टीकों का परिवहन और भंडारण एक बड़ी चुनौती होगी। उन्होंने कहा कि टीकाकरण के प्रयासों में समन्वय के लिए सरकार के लिए उच्च स्तरीय एक टीम की घोषणा करना सबसे बेहतर होगा। पूर्व प्रधानमंत्री ने कहा कि इस टीम को सीधे प्रधानमंत्री कार्यालय को रिपोर्ट करनी चाहिए। वहीं पंचायत स्तर पर चिकित्सा और पैरामेडिकल स्वयंसेवियों का एक नेटवर्क बनाने में संलग्न होना चाहिए, जो हमारी मूल नियमन इकाई है। आप देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद जय भारत।